हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी को आवाज़ क्लियर है मेरी। तो आज 2 सितंबर है, हम लोग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग्स आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, आप लोगों को लाइव क्लास में परेशानी आ सकती है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, मंडे से लाइव रहेंगे हम लोग। आज हमारा पहला न्यूज़ है प्रोजेक्ट तमरा। ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में। जैसे ये प्रोजेक्ट किस चीज़ से संबंधित है या कहाँ पर है, इसका क्या उद्देश्य है, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस में आ जाती हैं। तो प्रोजेक्ट तमरा जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टीडीबी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसी के अंतर्गत टीडीबी है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। और उनका उद्देश्य अभी क्या है? वाटर बॉडी मैनेजमेंट को सपोर्ट करना। तो वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए ही प्रोजेक्ट तमरा को लाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाना भी है और साथ में वाटर सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसका कि नाम प्रोजेक्ट तमरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है अमृत 2.0 मिशन। तो अमृत 2.0 मिशन जो है ये पहले ही लॉन्च हुआ है और ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अभी जो हम लोग वाटर मैनेजमेंट का पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट तमरा, उसी से संबंधित है कि अमृत 2.0 मिशन के तहत भी जो उद्देश्य है वो यही है कि सरकार शहरों में सिटीज़ में वाटर की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहती है। साथ में बहुत सारे उन्होंने प्लान सेट किया है, गोल सेट किया है। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा, इस दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम हर घर में जो नल है, नल का जल, उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टैप कनेक्शंस टू ऑल द हाउस होल्ड्स। हर एक घर में टैप कनेक्शन होगा, जल का कनेक्शन दिया जाएगा। और ये एक तरीके से जन आंदोलन है जो कि चलाया गया है। 100% सीवेज कवरेज होगा। ये जो नाली वगैरह होते हैं, पानी इधर उधर बह रहा होता है, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर प्रबंधन किया जाएगा। ये अमृत 2.0 मिशन के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। भाई सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और इस पूरे मिशन को पेपरलेस बनाने का भी टारगेट है। ठीक है, इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाती है, डिजिटल हो जाती है, तो वहाँ पे जो बेटर इफ़िशेंसी हो सकती है, काम और बेहतर तरीके से होता है ना। गलतियों के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। तो अमृत 2.0 मिशन का पूरा ये टारगेट है और इसी के तहत आप उस प्रोजेक्ट तमरा को भी देख सकते हैं जिसमें वाटर मैनेजमेंट के लिए काम किया जा रहा है। आई होप समझ में आया आपको। अमृत 2.0 मिशन क्या है? शहरों को और बेहतर बनाने के लिए है, बहुत अच्छा बनाने के लिए है अमृत 2.0 मिशन। और उसी में कई सारे गोल्स लिए गए हैं कि पानी का प्रबंधन अच्छा किया जाएगा, हर घर में नल का जल पहुंचाया जाएगा, सीवेज कवरेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। अगला न्यूज़ है नशा रोको कमेटी। नशा रोको कमेटी, नाम समझ में आ रहा है कि नशा को रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है। खास करके जो पंजाब के गांव हैं जहाँ पे नशीली दवाओं की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। आपने एक मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, उसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से पंजाब में ड्रग्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और कई ऐसे गांव हैं जो इसके चपेट में आ गए हैं। और इसीलिए उन जगहों पर सतर्कता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए ये नशा रोको कमेटी बनाई गई है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं को रोकना है ना। जैसे मान लिया ड्रग है एक, तो दूसरा अलग अलग तरीके से फॉर्मेट में लोग यूज़ करते हैं उन ड्रग्स को। डायरेक्ट अगर वो ड्रग नहीं पा रहे हैं तो अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बहुत सारे, पूरा ये इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें कई बार क्या होता है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड भी होते हैं जो कि यहाँ के यूथ को ख़राब करना चाहते हैं।
तो ये बहुत बड़ा इशू है इंटरनल सिक्योरिटी का, जिस वजह से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये जो एक बीमारी है उसको कैसे रोका जाए, ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे दवाओं को कैसे रोकना है, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं, अगर नहीं दी जाएंगी तो उसमें क्या क्या रोक लगाए जाएंगे, क्या क्या पनिशमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस पूरे कमेटी के को काम दिया गया है कि आप इसके लिए प्रॉपर एक एजेंडा बनाइए। कैंपेन का नाम है नशा रोको रोज़गार दो। नशा रुकेगा तो लोग रोज़गार के लिए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नशा करके लेटे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि जीवन में क्या चल रहा है ना। तो इसीलिए नशा रोको और रोज़गार दो, इसका एक टैग लाइन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ है इंडियाज़ इंटरेस्ट इन अफ्रीकाज़ री पोटेंशियल। री पोटेंशियल क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी। का मतलब क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जिसको कि हम बार बार एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी जो बिजली होती है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ISA का नाम सभी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की खास बात क्या है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पर है? गुड़गांव में, याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और भारत और फ्रांस ने मिलकर के इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और आज इसमें कई सारे देश हैं जो शामिल हो चुके हैं। तो अभी जो मीटिंग हुई है, अभी 5th रीजनल मीटिंग हुई है किगाली में। किगाली रवांडा में है और रवांडा कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, तो किगाली में मीटिंग हुई है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कोई मीटिंग होती है जो ऊर्जा संबंधित होती है, पर्यावरण संबंधित होती है, वो ज़्यादातर मीटिंग अफ्रीका में होती हैं। ठीक है, ये एक गेस करने के लिए है, ज़रूरी नहीं है हमेशा, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो एनवायरमेंटल मीटिंग्स और कन्वेंशंस होते हैं वो अफ्रीका में होते हैं। ठीक है, तो किगाली रवांडा में 5th रीजनल मीटिंग हुई ISA की और इसमें 9 सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो हैं उसको दिखाया गया। 4 प्रोजेक्ट युगांडा से, 2 कोमोरोस से, 3 माली से। तो ये इसका इनॉग्रेशन भी किया गया मीटिंग के दौरान और इसका जो टाइटल रखा गया था वो क्या है? सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच के लिए ऊर्जा का रोड मैप। कई और कितने लोगों को हम ऐड करें और कैसे लोगों को हम जोड़ें, और साथ में जो सौर ऊर्जा है या रीन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है उसको कैसे और हम बढ़ाएं। तो अफ्रीका में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इस बात का अंदाज़ा भारत को बहुत अच्छे से है, इसीलिए इनके साथ कोऑपरेशन और ज़्यादा किया जा रहा है ताकि रीन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा अच्छे से विकसित किया जा सके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोच होगा। मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई कि केस स्टडी किया जाएगा, कैसे और ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से और सोलर एनर्जी को क्रिएट किया जाए। तो ये सब मीटिंग का एजेंडा था। अगला न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री नारायण गुरु जयंती। देखिए SNDP आप लोग सुनेंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो SNDP मूवमेंट सुनेंगे। SNDP बहुत फेमस है। श्री नारायण गुरु जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने ये केरला से बिलोंग करते थे, केरला में इनका जन्म हुआ था। 1856 से 1928 तक ये रहे। 1856 में इनका जन्म केरला में हुआ था। तो केरला में उस समय में बहुत ज़्यादा छुआछूत चलता था, लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। जो छोटे जाति के लोग हैं उनको रोड पे चलने को नहीं दिया, जिससे बड़ी जाति के लोग चलते उस पर चलने को नहीं दिया जाता था। ऐसे बहुत सारी भेदभाव की चीज़ें हुआ करती थी। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी श्री नारायण गुरु ने, और ये एक स्पिरिचुअल लीडर बने बाद में। लेकिन साथ ही इन्होंने इक्वलिटी, है ना, इक्वलिटी, एजुकेशन, सोशल अपलिफ्टमेंट और कास्ट यानी जाति से संबंधित जो भी दिक्कतें थी उन सभी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे काम किए थे। ठीक है ना, शिक्षा, समानता, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। और इनका जो एक टैग लाइन था वो क्या था? 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल। ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट आएगा 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल डिस्क्राइब्ड बाय, ऐसे करके आ सकता है। तो ये नारायण गुरु का ही स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही जाति होगी, एक ही धर्म है और एक ही भगवान है हर किसी के लिए। इन्होंने अद्वैत वेदांता के फिलॉसफी को भी
रीजनरेट किया। जो अद्वैत वेदांता का कॉन्सेप्ट था उनको उन्होंने दोबारा से सभी के सामने लाने की कोशिश की। और ये फाउंडर थे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के, ठीक है। SNDP यही है, SNDP मूवमेंट भी चला था। तो फाउंडर कौन है? श्री नारायण गुरु हैं, याद रखिएगा, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है। अगला न्यूज़ है एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो कि इलेक्ट्रिक है, उसको डेवलप किया गया है भारत में, इंडिया से डेवलप किया गया। ये कहाँ पर है? गुजरात के काकरापार में है। गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कि 700 मेगावाट का एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको डेवलप किया गया है। और वो कैसा है? इलेक्ट्रिक है, ठीक है। और ये जो काकरापार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब आपको पता करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे एटॉमिक पावर रिएक्टर है, प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं। कई बार एग्ज़ाम में मैच करने के लिए आता है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा। और इंडिया का लार्जेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। ये जो काकरापार है ये हैवी वाटर रिएक्टर है और भारत का सबसे बड़ा है। यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर आपके लिए जो दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये काकरापार कहाँ पर है, गुजरात में है, ये इलेक्ट्रिक है, डेवलप किया गया। और दूसरा इसमें जो इंडिया का ये सबसे बड़ा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। मंडे को मिलेंगे लाइव सेशन में। थैंक यू।